हेलो एवरीवन। तो हम अभी तैयार हो गए हैं क्योंकि आज है मेरी ननद का बर्थडे और उसी के लिए हम तैयार हो रहे हैं। मतलब एक कितना बड़ा है वो आपको वहां पे ही दिखाएंगे। और मिट्टू राजा भी तैयार हो चुका है, सानू रानी भी तैयार हो चुकी है और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। सानू और मैं पिंक पिंक बने हुए हैं। मतलब लाइट पड़ रही है ना बाहर से, धूप लगी हुई है बाहर तो ये दिखाई नहीं दे रहा। अदरवाइज ये वही वाला पिंक वाला जो मैंने आपको दिखाया था ना वो वाला ड्रेस है। और शानू मिट्टू का ड्रेस दिखाती हूँ। अरे क्या बात है। शाबाश। अभी शानू के चुंडू करना बाकी रह गया है जो कि मैं करने वाली थी और मम्मा के मतलब कानों में कुछ डालना भी बाकी रह गया तो झुमके झुमके करके मेरे को चिढ़ा रहे हैं उस दिन से ना। मतलब मैं यार ओवर एक्साइटेड हो गई थी। मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पतिदेव मतलब मुझे वही वाले झुमके दे देंगे, तो इसलिए मतलब बड़ी खुश हो रही थी मैं उस दिन से आज तक। तो ये मुझे चिढ़ा रहे पतिदेव भी। अभी पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ गए है पता नहीं कहाँ चले गए। तो तैयारी में जुटे हुए हैं वो भी। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ, फिर करती हूँ शानू के चुंडू। पहली बार दर्द होती है। ये रहे झुमके। मतलब आज मैं फर्स्ट टाइम पहन के कहीं जा रही हूँ। कैसे लग रहे हैं? इन्हें कोई बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, बार बार मेरे को चिढ़ा रहे हैं झुमके झुमके उस दिन से लेकर के आज तक। ये जी ऐसे रहे मेरे झुमके। अच्छे लग रहे हैं ना? मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये आ गए झुमके। हेलो सर, हेलो एवरीबॉडी। तो अच्छा, रेट की बात आप पूछ रहे थे, मैं आपको बिल ही दिखा दूंगी। कितने आपको पिछले वीडियो में आप बोल रहे थे कि सामान दिखाया, रेट बताया। देखिए उसी वीडियो पे आप देखोगे ना नीचे तो कितनों ने पूछा कि सूट कितने का था क्या, इसलिए मतलब मुझे मेंशन करना पड़ता है और फिर बार बार एक एक कमेंट का आंसर दे पाना भी मुश्किल होता है। और ऐसा नहीं है कि वही वाला मैंने सामान पहली बार आपको दिखाया और उसका प्राइस बताया। हर जो भी चीजें हम लेके आते हैं ना तो वो सारे आपको प्राइस भी दिखाते हैं, क्योंकि फिर देखिए बाद में पूछते हैं और हो जाता है, हमें भी होता है कि यार किसी ने लिया तो कितने का था। सबसे पहले दिमाग में यही चीज आती है कि कितने की चीज थी, तो ऐसा होता है। और बाकी अब जिसको सोचना है वो सोचे, उनको जैसी तरह। तो ये हो गए जी शानू के चुंडू भी रेडी। अब लग रही है बिल्लू एकदम। और अच्छा, आप बोल रहे थे ना कि ज्वेलरी को लेकर के, तो उस दिन अगर आपको याद होगा ना तो मैं बोल रही थी कि बैंक में मुझे काम है तो मैं वहीं से लेके आई थी ज्वेलरी। हम लोग ना लॉकर में ही रखते हैं, ऐसे नहीं, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं। और बाकी हिमाचल में ना हर किसी के पास ही होती है, तो किसी को इतना पड़ा ही नहीं रहता। और कुछ नहीं, और ये बोल ही नहीं रहे और बस लेट हो गए हम जरा। फिर जल्दी लेडीज के इतना मेकअप होते इतना टाइम लगाते हैं। मेकअप तो कुछ नहीं किया ना मैंने, ये देख लो। मेकअप नहीं मतलब कि बाल पारना, मैं मेकअप में अच्छी लगती नहीं, बस ये देखिए काजल, लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, ये तो चीजें स्वागत की निशानी मारते मारते। चलो ठीक है। भाई ये बात तो पतिदेव ने बिल्कुल सही कही। हम लेडीज ना चाहे कितना भी टाइम लगा लें लेकिन लेट हो ही जाते हैं। भाई देखिए घर के सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। यहाँ ये तो नहीं छूट गया, वहाँ लॉक लगाया नहीं लगाया, हर चीज़ हमें ही देखनी पड़ती है। और फिर ये लोग हमें इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम मेकअप ज़्यादा करते हैं, इस वजह से लेट हो जाते हैं। चलिए अभी इनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो बस अभी हम सारा लॉक वॉक करके जा रहे हैं। फायदा कोई नहीं होगा, तुम चलो मेरा हाथ पकड़ो। एक बच्चा पापा का हाथ पकड़ेगा और एक बच्चा मम्मा का। ओ देखो वो आ रहे हैं राजा बेटा। अरे वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। आज तो मतलब वो देखो डैडी तो मतलब सबसे पहले आ गए हैं चीफ गेस्ट की तरह, चीफ गेस्ट बन के आए हैं डैडी। ऐसा है। तो ये राजू घर जहाँ पे हमने जाना है। इसके अलावा देखिए यहाँ से चले जाएंगे। ठीक ठाक है। इनका प्रमोशन हो गया बोला तुमने मैंने केवल इनका जो है ना प्रमोशन हो गया। इनका प्रमोशन हो गया। इनका पोस्ट ऑफिस में जनरल मैनेजर बन गया। आज तक उम्र नहीं हुई 58 साल। कितनी एज है? अभी कहाँ भी 58 नहीं हुई, अभी कहाँ, अभी तो 2 साल और बढ़ गया। अभी तो कल तो प्रमोशन हुआ इनका भी।
पोस्ट ऑफिस में। बड़े दिनों से जा नहीं रहे ना पोस्ट ऑफिस में, 3-4 महीने हुई, 6 महीने। लेकिन तो आपको एडवांस वेतन दे दिया ना, की वजह से। चलो कुछ नहीं, अब छुट्टियां बंद हो गई, अब स्टार्ट हो गए। अब तो 1 लाख से ऊपर सैलरी होगी जनरल मैनेजर पोस्ट ऑफिस के। करी नमस्ते, खड़े होके मिट्टू, मिट्टू खड़े होके गए। साथ में नाला डूबी हुई है ना उन्नी ये कांग लाई अपनी अपनी ये चलिए थाले जे रहा सब पार्क को थोड़ी। इसके अलावा अभी हम खा रहे हैं खाना, और नीचे बैठ के खाना खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। जैसे धाम में बनता है वैसा सारी सब्जियां बनाई हुई थी। और इसके अलावा देखिए अभी हम आ गए हैं घर वापस। यहाँ पर मैं ये दिखा रही थी कि देखिए मतलब इतनी अच्छी खासी चौड़ी सड़क बना दी है, लेकिन इतना सा अगर ये भी बना दिया होता तो अच्छी फैसिलिटी हो जाती है, मतलब चलने में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर ये तख्ते जैसे गिर जाए ना तो आदमी का भी यहीं पे फिर पदीना बन जाएगा। और फिर हम लोग अभी ये देखिए जा रहे हैं, जल्दी में ही गए, कुछ भी शूट करने का मौका भी नहीं मिला। एक्चुअली मम्मी गए थे सोलन, तो वो आ गए थे घर वापस। और फिर मैंने सोचा कि चलिए अभी बात करके आते हैं, और शायद कल के ही वो आए थे। और बस होता ही है ना, बेटियों को जल्दी लगती है माँ की, तो फटाफट से मैंने क्या देख के आते हैं। और टाइम काफ़ी था, इसलिए फिर हमने सोचा कि भाई जा कर के आ जाएंगे। तो बच्चे डैडी जी के पास ही छोड़े, और वो देख सकते हो आपकी टाइम कितना कर हुआ होगा, सूरज वहाँ है और हम फटाफट से जा रहे हैं बाइक पे ही। तो बस थोड़ा बहुत मैंने ये आपके लिए व्यू यहाँ का कैप्चर करने की कोशिश की थी पीछे बैठ के। तो ये देखिए खेतों में आजकल ना कनक की बिजाई कर दी गई है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है, उस वजह से निकली नहीं है। जितनों ने भी बीज दिए है उनकी निकली नहीं है, और कुछ एक लोग अभी वेट ही कर रहे हैं कि जब बारिश होगी उसके बाद ही फिर बिजाई करेंगे कि इसकी कनक की। तो ऐसा ऐसा है। और बाकी थोड़ा बहुत व्यू के जो मैं पिछली बार आपको बता रही थी ना, तो उसी वाले रास्ते से हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ पे ना काफ़ी, क्योंकि बहुत हाइट पे है ये वाला गांव, और ये देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे पतिदेव ने थोड़ी सी स्लो की थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा अच्छे से दिखाया। और बाकी मैं पीछे फिर बैठ के जहाँ जहाँ पे मुझसे पॉसिबल हो पा रहा था तो मैं आपके लिए कैप्चर कर रही थी। हाँ, कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक तो बाइक पे ना मतलब थोड़ा तेज़ भी चलाई होती है इन्होंने, और दूसरा आजकल थोड़ा ठंड भी हो गई है, तो बार बार थोड़ा कहीं भी फ़ोन नहीं ना गिर जाए। मैं डरती बहुत हूँ, अगर गिर गया फ़ोन तो ये मुझे उल्टा डांटेंगे भी, और फिर पता नहीं क्या बन जाए उसका चूरा चूरा। तो इस वजह से फिर डर डर के मैं जो है ये कैप्चर कर रही होती हूँ, और सिर्फ आपके लिए, ताकि मतलब आप भी ब्यूटीफुल इन नज़ारों का आनंद उठा सकें। और हमारे लिए तो भाई कॉमन जैसी बात है, क्योंकि हम तो यहीं पे रहते हैं, यहीं पे पैदा हुए पले बड़े, तो हमारे लिए उतना मतलब हमें नहीं लगता, चाहे से कहीं पे भी जाओ तो हमें सेम ही लगता है। लेकिन हाँ, जो लोग मतलब प्लेन एरियाज़ के होते हैं तो उनके लिए अच्छा लगता है सारा एनवायरनमेंट, मतलब एकदम शुद्ध जैसा, काफ़ी हरियाली ही हरियाली, सारे पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये देखिए सनसेट का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है।